पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन इस सुहावने मौसम में एक ही चीज की सबसे ज्यादा चर्चा थी, मदन के मछली के पकौड़े। मदन गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी नुमा दुकान चलाता था। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि जो एक बार उसकी मछली का पकौड़ा खा लेता वो उसका दीवाना हो जाता। आओ भाई साहब, गर्मा गर्म मछली के पकौड़े तैयार हैं। ऐसी बारिश में ऐसे मछली पकौड़े पूरे जिले में कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। तभी वहाँ गांव का एक पुराना ग्राहक रामू आता है और कहता है, मदन भाई जल्दी से 1 प्लेट पकौड़े लगा दो। इस बारिश ने तो हड्डियां कंपा दी हैं। अब तुम्हारे हाथ के बने मछली के पकौड़े ही राहत देंगे। अरे रामू भाई, अभी लीजिए, बस 2 मिनट सब्र रखिए। पकौड़े अभी ताजे ताजे कढ़ाई से बाहर आ रहे हैं। साथ में धनिया की चटनी भी लीजिएगा। रामू ने जैसे ही पकौड़ा मुंह में रखा, उसके चेहरे पर सुकून आ गया। मदन मुस्कुराहट के साथ अपनी दुकान पर काम में लगा हुआ था। उसे पता था कि बारिश जितनी तेज होगी उसकी बिक्री उतनी ही बढ़ेगी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि गांव का लालची साहूकार, जो हर किसी की तरक्की से जलता था, उसकी दुकान पर नजर गड़ाए बैठा है। साहूकार धर्मदास को जब लल्लन ने ये खबर दी कि मदन मुफ्त में पकौड़े बांट रहा है, तो साहूकार का माथा घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मदन अपना नुकसान क्यों कर रहा है। वो अपनी छतरी लेकर खुद दुकान की ओर निकल पड़ा। साहूकार को लग रहा था कि मदन पागल हो गया है, पर उसे नहीं पता था कि मदन ने उसके ही जाल से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। साहूकार धर्मदास मदन की दुकान के पास पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बारिश के बावजूद लोग कतार में खड़े थे और मदन मुस्कुराहट के साथ सबको पकौड़े परोस रहा था। साहूकार ने देखा कि हर आदमी पकौड़े खाने के बाद उस डिब्बे में कुछ ना कुछ जरूर डाल रहा था। ये क्या तमाशा लगा रखा है मदन? गांव भर को मुफ्त में मछली के पकौड़े खिला रहे हो। क्या मेरा हिस्सा डुबाने का इरादा है? अरे साहूकार जी, तमाशा कैसा? आपने ही तो कहा था कि आज का मुनाफा आधा आधा होगा। मैं तो बस ग्राहकों को खुश कर रहा हूँ। खुश कर रहे हो या मुझे बर्बाद? अगर तुम पैसे ही नहीं लोगे तो मुनाफा कहाँ से होगा? और मुनाफा नहीं होगा तो तुम मुझे क्या दोगे? तुमने जानबूझकर मुफ्त का बोर्ड लगाया है ताकि तुम्हें मुझे कुछ देना ना पड़े। साहूकार जी, मुनाफा तो तब होता है जब सामान बेचा जाए। मैं तो आज पुण्य कमा रहा हूँ। ये लोग जो डिब्बे में डाल रहे हैं वो इनकी अपनी श्रद्धा है, मेरी कोई मांग नहीं। अब पुण्य का आधा हिस्सा तो मैं आपको नहीं दे सकता, वो तो सीधे ऊपर वाले के खाते में जाता है। साहूकार गुस्से से लाल पीला हो गया। उसे समझ आ गया कि मदन ने उसे उसी के खेल में मात दे दी है, पर उसके मन में बदले की आग और तेज हो गई। रात के 2 बज रहे थे। बारिश अब धीमी हो गई थी। मदन दुकान बढ़ाकर घर जा चुका था, लेकिन वो अपना वो दान का डिब्बा दुकान के अंदर ही छोड़ गया था। साहूकार की कोठी पर साजिश रची जा रही थी। साहूकार ने लल्लन को एक काला कपड़ा थमाया। लल्लन, उस डिब्बे में आज कम से कम 10-15 हजार रुपए होंगे। अगर मदन मुझे आधा हिस्सा नहीं दे रहा तो मैं पूरा हिस्सा खुद ले लूंगा। जा और वो डिब्बा उठाकर लिया। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हुजूर, काम पक्का समझिए।